हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स @91 पर। मैं सुरजीत कुमार। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां सवाल करेंगे। इससे पहले के जो सवाल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलो देखते हैं क्या है। ये सवाल दे रखा है, इसमें करना क्या है कि जो रिप्लेस करते हैं किसी चीज को, तो मतलब मानते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मतलब अगर किसी चीज को रिप्लेस करना है तो दोनों समीकरणों में सेम चीज दे रखी होगी नीचे। तो करेंगे क्या, यहाँ पर x 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई की जगह हम कुछ और मान लेंगे। तो लिखते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर कैपिटल X मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई बराबर कैपिटल Y मान लेते हैं। इससे होगा क्या कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण बन जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 2 कैपिटल Y बराबर 4। इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। ऐसे यहाँ पर इसको रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 15x माइनस 5y बराबर माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 4 होगी। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर समीकरण को सॉल्व करना है तो किन्हीं दो को बराबर कर लो, या तो इन दोनों में y को बराबर कर लो या इन दोनों में x को बराबर कर लो। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर हम y को बराबर कर लें और जोड़ दें तो ये कट जाएगा। तो करना क्या है, अगर ऊपर वाले में 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर नीचे हम 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। और जो गुणा करते हैं वो सब में करते हैं। 5 से 10 की गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर, और 5 चौक 20 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 2 से, तो 15 दूनी 30 कैपिटल X माइनस 5 दूनी 10 बाई बराबर 2 दूनी 4 माइनस का। अब करना है क्या है, यहाँ जोड़ दो। जोड़ने से क्या होगा, ये प्लस माइनस के ऑलरेडी है, कट जाएंगे। क्यों, घटाने से क्या, घटा देते तो काम नहीं मिलता, क्योंकि घटाने में से ये साइन चेंज हो जाता, फिर सवाल सॉल्व नहीं होता। अब देखो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 होता है बराबर 20 में से 4 गया तो 16 बचेगा। हमको कैपिटल X की वैल्यू चाहिए तो 16 और बटे में ये ऐसे नीचे आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 होता है। तो कैपिटल X की वैल्यू जो आई है वो 1/5 आई है। अब क्या करना है, अब इस कैपिटल X की वैल्यू को तुम या समीकरण 3 में रखो या 4 में। तो कैपिटल X का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अगर 3 में रखें तो क्या होता है, देखो ये दे रखा है 10x प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ x की वैल्यू लगानी है, यानी कि 10 गुणा कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, प्लस 2y ऐसे ही रहेगा और 4 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये 10, ये जो 2 आए हैं यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 2 के इधर ले जाओ तो हो जाएंगे माइनस के 2। तो यहाँ कितना बचा, ये है 2y सिर्फ, और ये 4, और ये 2 इधर से यहाँ आएंगे, ये प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 2 कैपिटल Y बराबर 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और कैपिटल Y चाहिए हमको तो 2 बटे, ये बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कैपिटल Y की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करना है, अब जो कैपिटल X और कैपिटल की Y जो वैल्यू आई है वो यहाँ लगाना है, जो हमने पहले मान रखा था। चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर कैपिटल X है, अगर यहाँ कैपिटल X की वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर कैपिटल X की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 लग जाएगा। यहाँ तिरछी गुणा कर दो, 5 पहले x प्लस वाई की 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा x प्लस वाई। ऐसे 5 की 1 से गुणाएंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। इसी समीकरण में अगला नंबर दे दो, 4 के बाद 5, समीकरण नंबर 5 हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला कर लो, y की वैल्यू निकालने के लिए, जो y की वैल्यू हमने निकाली थी कैपिटल, उसकी वैल्यू यहाँ लगा दो। देखो यहाँ चूंकि 1/x माइनस वाई बराबर कैपिटल Y दे रखा है और कैपिटल Y की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो यहाँ लगा दो।
तो 1/x माइनस वाई बराबर 1। तिरछी गुणा करेंगे बटे में एक मान के, तो x माइनस वाई बराबर, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 6 ले लो। अब देखो समीकरण नंबर 5 और जो 6 आई है उसमें साफ साफ देगा एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमने ये वाली विधि यूज की थी इसमें भी यही वाली विधि यूज कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 5/6 से, 5/6 से, तो 5 समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और छठी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। इन दोनों को अगर घटा दें, नहीं घटाने से नहीं होगा, इसको जोड़ दो, जोड़ने पर क्यों घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, फिर बाई कटेगा नहीं। हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे क्या नेगेटिव में आ जाएगा, उधर भी नेगेटिव, फिर माइनस से माइनस आखिरी में जाकर कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ने पर कर लो इसे, तो माइनस से बाई से बाई कट जाएगा, यहाँ हो गया 2x, x और x 2x हो गया, 5 और 1 6 हो गया। अगर x की वैल्यू चाहिए तो 6 बटे ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 2 3 6 होता है, तो x बराबर हो गया 3। अब हमको y का मान चाहिए, तो x का मान जो हमने स्मॉल x का मान जो निकाला है वो हम 5 में या 6 में लगा दें तो स्मॉल y का मान भी हमें मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, अगर यहाँ मान रखने क्या होगा, देखो इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है और x का मान 3 है प्लस y बराबर 5। अब 3 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 माइनस का 3। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में से 3 गया 2, यही आंसर है। स्मॉल x का मान ये रहा, स्मॉल y का मान ये रहा। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल है ये। तो इसमें क्या है, देखो ये साफ साफ दिख रहा है, देखो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, इसमें भी यही है। तो इसकी जगह हम कुछ मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर कैपिटल x और 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। सॉरी, इसको कैपिटल y मानना है ना, कैपिटल y, इसकी जगह ये मानना है, इसके ये। अब लगा दो वापस से, तो यहाँ देखो जरा, इसकी जगह x है टोटल, तो x प्लस यहाँ कैपिटल y बराबर 3/4, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ऐसे इसको देखो, यहाँ 1 इतने इसके पूरे के बराबर हमको x लिखना है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल x/2 और माइनस ये इसके बराबर y यानी कैपिटल y/2 बराबर 1/8 समीकरण नंबर। अब इसको समीकरण नंबर डालो कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसमें देखो साफ साफ देखा, नीचे से 2 कॉमन है, तो अगर नीचे से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कैपिटल x माइनस कैपिटल y बराबर 1/8। और यहाँ से 2 से 8 कट जाएगा, यहाँ से 2 को पहले इधर ले जाओ, डायरेक्ट भी काट सकते हैं चाहे तुम, तो 2 से अगर काटते हैं 2 चौक 8 हो जाएगा, देखो 2 चौक 8, ऐसे x माइनस वाई बराबर रह जाएगा 1/4। इसको मान लो समीकरण नंबर 4, 3 ये रही 4 ये रही। समीकरण 3 और 4 से देखो, समीकरण नंबर 3/4 से, 3/4 से देखो क्या है, x प्लस कैपिटल y बराबर 3/4 और x माइनस वाई बराबर 1/4, ये दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, जोड़ देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। ये जोड़ने पर जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, यानी कि 2x बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखो जोड़ने और घटाने का सिंपल सा रूल क्या होता है, एलसीएम लेके करते हैं। अगर नीचे की दोनों चीजें समान हैं, नीचे भी देखो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो ऊपर वाली चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाने तो घटा दो। यहाँ जोड़ना है ना हमको, तो ऊपर वाली चीज को डायरेक्ट जोड़ दो, 3 और 1 4, मतलब इन दोनों को हम इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कब, अगर नीचे की चीज जो है बराबर हो, मतलब हर अगर बराबर है तो ऊपर वाली चीज को हम अंश को हम डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। तो इसका हर जो बराबर है तो इन दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, 3 और 1 4 हो गया, तो 4
और जो बटे में जो रहता है वही रहेगा, मतलब हर में जितना था वही लिख दो। 4/4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2x बराबर 1 और x की वैल्यू लिखा लेंगे तो ये 2 बटे में पहुंच जाएगा, 1/2 हो गया। अब क्या करना है, अब इस x के मान को किसी समीकरण में रख दो, 3 में रख दो या 4 में रख दो, तो कैपिटल X के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो देखो 3 समीकरण क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर 3/4 और x का मान कितना निकाला है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस कैपिटल y और 3/4। अब इस वैल्यू को हम इधर लेके जाएंगे, प्लस की है माइनस की हो जाएगी, यानी कि कैपिटल y बराबर हो जाएगा 3/4, तो ये ऐसे ही है, और ये उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसको घटा लो, तो घटाने का सिंपल फंडा क्या है, तो सिंपल रूल क्या है, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4 एक बार गया, 1 से ऊपर वाली गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, ऐसे 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 की ऊपर वाली गुणा कर दो तो 2 एकम 2 हो गया, और 3 में से 2 गया, 3 में 2 गया 1, 1/4। ये रही, ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल Y की वैल्यू है। अब हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, उसको वापस से लिखो। चूंकि हमने माना था कि 1/3x माइनस प्लस y बराबर हमने कैपिटल X लिया था, लेकिन कैपिटल X की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2, तो हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर 1/2, क्योंकि कैपिटल X कितना है 1/2, तिरछी गुणा कर दो। अगर 3x प्लस 1 की 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 एकम 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण अगला नंबर दे दो, कितना था 4, 4 के बाद 5वां। अब ऐसे ही यहां से देखो इस वाले को, चूंकि 1/3x माइनस का y बराबर हमने कैपिटल Y माना था, और कैपिटल Y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/4, तो यहाँ लगा देंगे इसको, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 1/4 हो जाएगा। इसकी भी तिरछी गुणा कर लो, इस पूरी चीज की 1 से गुणा कर दो इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 4, 4 एकम 4 और 1 की गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। अब 5 और 6 को सॉल्व कर लो, तो समीकरण 5 व 6 से तो क्या होगा, देखो 3x प्लस का y बराबर 2 है, और ये वाली है 3x माइनस का y बराबर 4, ये दे रखा है। यहाँ जोड़ दो, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो 22 से y कैंसिल हो जाएगा, 3x कितना हो टोटल 6x, और ये हो गया 6, 4 और 2 6 हो गया। x बराबर निकालेंगे तो 6/6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, x का मान आ गया 1। अब इस x के मान को या 5 में रख दो या 6 में रख दो, y का मान भी मिल जाएगा। देखो x के मान को समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 इक्वेशन क्या है 3x प्लस का y बराबर 2, यही तो है। x का मान हमने 1 निकाला, यानी कि 3 गुणा 1 प्लस का y बराबर 2, 3 एकम 3 प्लस का y बराबर 2। अब 3 को इधर ले जाएंगे उठा के तो 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 3, और 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। यही पूछा है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि कहीं तुम्हें जो लाइन तुम्हें समझ नहीं आई, कि कहाँ तुम्हें परेशानी हुई समझने में, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ तुम्हें दिक्कत है। या कोई ऐसा सवाल जो अभी मैं पीछे करा चुका हूँ उनमें से कोई नहीं हो रहा है तुमसे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना उसको कि कौन सा सवाल है कहाँ से तुमसे नहीं हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और एक बात दोस्तों, इस सवाल में जो मैंने सवाल उतारा था किताब से अभी, तो एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर माइनस है। इस माइनस की वजह से ये सवाल का आंसर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। सवाल का आंसर वही है, x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, लेकिन -1 आ रहा है मेरा,
तो दिक्कत कुछ नहीं है, तुम चाहो तो करके देख सकते हो इसी विधि से, इसी प्रोसेस से करना, तो सवाल का आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो दे रखा है। बस यहाँ माइनस नहीं लिया है मैंने, सवाल एकदम एक्यूरेट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। और अगर आप यहाँ माइनस लेके करते हो तो इसी प्रोसेस से तुम अगर सवाल करते हो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।